ये बाईपास को बनाना ही नहीं चाहते। ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये दर्शाता है कि साथ तो सबका हो, विकास आप अपना हो। ये डीसी के आदेश निर्देश के अनुसार ये बाईपास से कैंसिल कर दिया है। सरकार नहीं चाहती कि गोहाना का विकास हो, और गोहाना का तो मैं ये कहूँगा कि दुर्भाग्य है कि यहाँ से तो बीजेपी का विधायक है। बड़ौदा विधायक इंद्राज नरवाल ने गोहाना को जिला व पश्चिम बाईपास बनाने को लेकर सरकार की मंशा पर खड़े किए सवाल। जगत महान न्यूज से बात करते हुए विधायक ने बताया कि मनोहर लाल सरकार 2022 में पश्चिम बाईपास को रद्द कर चुकी थी, लेकिन जब उन्होंने विधानसभा में सवाल खड़ा किया तो सरकार ने दोबारा से विज्ञापन देकर इस कार्य को आगे बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों पर क्या कहा, देखिए विधायक इंद्राज नरवाल से जगत महान न्यूज की खास बात। देखिए, मैं सबसे पहले आपके सभी दर्शकों हाथ जोड़ के मेरी राम राम। जो आपने जिक्र किया गोहाना का पश्चिमी बाईपास का, आप सब ने पता, आप भी पत्रकार साथी हो, आप गोहाना से बिलोंग करते हो। गोहाना में जाम की स्थिति 2-2 घंटे लगी रहती है, और जब आपने देखा बड़ा जाम की स्थिति है। और जो पश्चिमी बाईपास का जो मैंने विधानसभा में मुद्दा उठाया, जिक्र कराया, उसमें जो पूर्व के मुख्यमंत्री थे माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, वो गोहाना में आके घोषणा करके गए थे 2018 में कि मैं पश्चिमी बाईपास बनाऊंगा, और इसकी घोषणा हुई, घोषणा का कोड भी लग गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो हमारे प्रदेश की सरकार है, इनकी मनसा ठीक नहीं, इनकी नीयत और नीति भी ठीक नहीं। ये बाईपास को बनाना ही नहीं चाहते। ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये दर्शाता है कि साथ तो सबका हो, विकास आप अपना हो। ये है बीजेपी का असली चेहरा। वो गोहाना के पश्चिमी बाईपास से सिद्ध होता है। मैंने विधानसभा में पहले भी, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री विधायक बना था, तो मैंने जब भी 2023 में मैंने ये जिक्र मुद्दा उठाया था कि गोहाना का पश्चिमी बाईपास कब बनेगा, लेकिन जब भी उन्होंने संतुष्ट जवाब नहीं दिया। फिर जब मैं हल्का बड़ौदा के लोगों ने दूसरी बार मेरे को आशीर्वाद दिया, मैंने जब बजट सत्र था उसमें ये मुद्दा उठाया था, तो उन्होंने कहा था बनवाएंगे, लेकिन आज उसका जवाब आया मेरे पास। इन्होंने पहले तो ये कह दिया जवाब में कि हमने 2022 में जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, डीसी के आदेश निर्देश के अनुसार ये बाईपास से कैंसिल कर दिया। अच्छा, बड़ा दुर्भाग्य, कैंसिल कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये इसके अंदर है, ये जवाब है, ये जवाब है, ये सरकार का पीडब्ल्यूडी का जवाब है कि कैंसिल कर दिया। लेकिन जब मैंने दोबारा मुद्दा उठाया तो इन्होंने फिर जवाब दिया। ये जवाब है, इन्होंने कहा कि हमने 31/3/2025 को इस मामले को दोबारा से चालू किया गया, और इसमें इन्होंने बताया कि ठसका गांव के जो किसानों उन्होंने सहमति दे दी, और कुछ औलाना गांव और गोहाना के जो किसानों वो सहमति नहीं दे रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जब जम्मू कटरा बना, जब वो ठसका से भी होते हुए, मारा से भी होते हुए, औलाना गांव से भी, बड़ौदा से गुजरा, जब वो क्या किसान की सहमति ली थी सरकार ने? कोई सहमति नहीं ली। आज ये सहमति की जिक्र कर रहे हैं। आज ये कह रहे हैं पोर्टल चालू कर दिया, हमने विज्ञापन दे दिए, किसानों को हम जागरूक कर रहे हैं। भाई, जागरूक करने की इसमें बात कौन सी है? आप जो मार्केट रेट किसानों को दो, जैसे जम्मू कटरा का दिया आपने, मुआवजा दो और अपना बाईपास बढ़ाओ। लेकिन इनकी मनसा ठीक नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि गोहाना का विकास हो, और गोहाना का तो मैं ये कहूँगा कि दुर्भाग्य है कि यहाँ से तो बीजेपी का विधायक है, और फिर दूसरा मंत्री भी है, और फिर भी बाईपास नहीं। मैंने यही शब्द विधानसभा में भी कहा था कि मुख्यमंत्री जी, ये तो गोहाना ने बीजेपी का विधायक भी दे दिया, और मंत्री है, और सामने बैठे थे मंत्री जी, और आज ये जवाब, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। मनसा ठीक नहीं है। ये है इस बीजेपी के कारनामे। जी, जिस प्रकार से गोहाना को जिला बनाने की और पश्चिमी बाईपास की जो प्रमुख मांग थी, उन्हीं पे आप कह रहे हैं कि मनसा ठीक नहीं। जिले की बात कर लो आप, बिल्कुल नहीं है मनसा ठीक। ये तो जवाब है, ये सरकार का पीडब्ल्यूडी का जवाब है, ये रहा। और मैंने यही दोबारा आपसे दोहराया। और रही जिले की बात, मैंने जिले का भी जिक्र किया था। मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी आप बता दो क्या जिला बनेगा गोहाना, उसका भी कोई जवाब नहीं। कमेटी भी भंग हो, कमेटी भी भंग होगी, सारा काम हो गया, भले भंग होगी, भले वो नियमा सार पूरा नहीं हो रहे। दोबारा कब ये कमेटी बनेगी, कब जिला बनाएगा,
मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से विशेषकर कि आप ना बकाएं ना झूठ बोलें। गोवाना को जिला बनाना तो आप घोषणा करें, और मैं दोबारा जब भी सत्र आएगा फिर पूछूंगा विधानसभा में खड़े हो गए कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी गोवाना के जिले की डेट बता दो। ये तो कम है जिला बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। यही पश्चिमी बाईपास की बात होगी, यही वो जिले की बात होगी। फिर दूसरी बात, हमारे अगर स्वास्थ्य सुविधाएं देखें, गोवाना का हमारा सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ हम गरीब परिवारों के यहाँ आते, यहाँ रेफर गाड्डा हो गया, ये क्या करें, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई दवाई है, ना कोई अल्ट्रासाउंड की मशीन है। गोवाना सिविल वाले रेफर करते हैं, रेफर टू खानपुर, फिर और दुर्भाग्य बढ़ा खानपुर पीजीआई। हमारे आदरणीय हरियाणा प्रदेश के छत्तीस बिरादरी के जो नेता, पूर्व के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने गजब का पीजीआई बना, अच्छी अच्छी सुविधाएं दी। जब ये पीजीआई बना जब 7,000 की ओपीडी थी। अगर आज मैं खानपुर पीजीआई की बात करूं तो 200, 150, 170 की, और आज खानपुर पीजीआई खुद बीमार है। अगर मैं वहाँ की बात करूं तो अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं, सारी लिफ्ट खत्म, खराब है, ना डॉक्टर है, ना पीने का पानी है, ना वॉशरूम में पानी है। लेकिन आप कमेटी के भी तो मेंबर, मैंने कमेटी का मेंबर हूँ, बिल्कुल सही बात है। तो है जो कौन और स्वास्थ्य पटिशन बोलते हैं उसको, मैंने जानबूझ के उसमें अपना नाम डलवाया था। स्पीकर जी से कह गए कि मैंने इस कमेटी का मेंबर बनाओ, तो मैंने उस कमेटी में इसीलिए मेंबर बना था कि मैं अपने गोवाना सिविल हॉस्पिटल हो, चाहे शिक्षा की बात हो, मेरे कॉलेज थे जो बड़ौदा का, भैंसवाड़ा का, या मेरा खानपुर का पीजीआई हो, कि इनकी मैं सुविधाएँ ठीक करा सकूँ, कमेटी में रहते हो अधिकारियों का कह सकूँ, आदेश दे सकूँ। लेकिन दुर्भाग्य मैंने कई बार मैंने ये कह दिया सपोर्ट्स विजिटर को, खानपुर यूनिवर्सिटी की, खानपुर पीजीआई की, सिविल हॉस्पिटल की, कॉलेजों की, लेकिन हर बार इसको टाल दिया जाता है कि विजिट रखेंगे, विधायक जी रखेंगे, और थोड़ा टाइम दो, और थोड़ा टाइम दो। अगर यह विजिट रखी जा तो कम से कम डॉक्टर भी और आ जा, उसकी साफ सफाई हो जा, उसकी सुविधा बढ़ जाए, लेकिन इनकी मनसाई ठीक नहीं। जी, लेकिन जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहा है, जैसे आज रोहतक में भी एक सामने आया, पेट्रोल पंप मालिक को फिरौती के लिए धमकी दी गई है। इसी प्रकार से गोहाना में भी जैसे जम्मू एंड कश्मीर में नाके लगे होते हैं, ऐसे लगे हुए हैं, क्या कहें? देखिए भाई, अपराध तो बिल्कुल बढ़ेगा। ना सरकार नाम की कोई चीज़ प्रदेश में, ना प्रशासन नाम की कोई प्रदेश में चीज़, ना कोशिश डर रहा, पुलिस वालों को पीटने लग रहा। आप देखते नहीं रोज वीडियो आओ। अबे चौटाला को भी धमकी मिली है, क्या कहें? बिल्कुल, देखो धमकी किसी को भी मिली हो वो बिल्कुल गलत है और जंगल राज है। अगर हम रोज़ की औसत देखेंगे मर्डर की, फिरौती की, तो 10 से पार हर रोज़ फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं। चाहे गोवाना की बात हो, गोवाना का आपने जिक्र करा, मेरा शहर है। गोवाना में आप चारों तरफ देखो कश्मीर की तरह नाके लग रहे हैं, रोज़ धमकियाँ दी जा रही है, रोज़ फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं। भाई इस पुलिस ने आप नाकेबंदी कर रही है। और देखो एक दिन की घटना बताऊँ आपने, गोवाना में चारों तरफ पुलिस के नाके, शहर में तो मोटरसाइकिल खोज ली और मोटरसाइकिल नहीं पाई, वो बदमाश नहीं पकड़े गए, वो नक्के कहाँ थे। ये बहुत बड़ा आज हरियाणा प्रदेश जंगल राज हो चुका है। ना कोई महिला सुरक्षित है, ना कोई युवा सुरक्षित है, ना कोई व्यापारी सुरक्षित है, ना हमारे प्रदेश में कोई बाहर से अगर कोई बड़ी इंडस्ट्रीज वाला या उद्योग वाला कोई व्यापारी हरियाणा में बढ़ने से डर रहा है, कतरा रहा है कि कैसे वहाँ व्यापार करेंगे। और इसका एक सबसे बड़ा भी कारण एक और है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक वेस्ट बंगाल के एमपी अर्जुन सिंह हैं, जिन्होंने ये एक बयान दिया है कि 500 करोड़ की इस तारीख तक पहुंचाने की बात उन्होंने की है, नहीं तो सोनिया जी नाराज। जिस सांसद का आपने जिक्र कराया, ये बड़े प्रोपगंडे की सरकार है, चाहे सेंटर की हो चाहे प्रदेश की हो। इन्होंने अफवाहें चलानी, झूठी, भाईचारा तोड़ना, कई पार्टी को तोड़ना, इनकी यही नीति है। हुड्डा साहब ने तो नोटिस दे दिया कोर्ट के थ्रू और उस पर जवाब लिया है, या तो 10 दिन में माफी मांग लेना, मुकदमा दर्ज होगा, ना वो आगे बता दे मैं कौन शकत की थी। हुड्डा साहब का तो बयान भी आया, मैं आज तक उसे मिला ही नहीं हूँ। ये इस पार्टी की नीयत और नीति है भाई। पार्टी की बात हो, घर की बात हो, समाज की बात हो, अगर प्रदेश की बात हो, फूट डालो, राज करो, वो नीयत और नीति बीजेपी की है। और दुर्भाग्य देश और प्रदेश का कि उसी नीति इनकी कामयाबी होगी और आज तीसरी बार वो सरकार बन गई।